हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निहारिका आशी। आज मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन दैट इज़ यूजी सेमेस्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूंगी। ये वो क्वेश्चंस होंगी जो नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिनके। तो बिना देरी किए चले वीडियो को शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आप देख सकते हैं ये 2016, 17, 18, 19 और 21 के क्वेश्चंस हैं। 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था ड्यू टू द कोरोना। आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इनमें से मैंने लिया हुआ है, जो हर साल रिपीट हुआ है या फिर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख लें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये दोनों ही एक है। कर्व और फ्रंटियर बिल्कुल एक ही होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स ये यूज़ करते हैं वर्ड्स। कभी हमारे सिलेबस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दिया है, पर एग्जामिनर्स कभी कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही पूछते हैं। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ आया हुआ है और यहाँ पे 2019 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट है प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व एक ही टॉपिक के दो अलग अलग हैं। जैसे आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। और इसी में एंजल्स कर्व भी है। प्राइस कंजम्पशन कर्व, इनकम कंजम्पशन कर्व भी आप पढ़ लीजिएगा, चांसेस है आने के। एंजल्स कर्व बहुत बारी पूछा गया है हेयर 2019 में, और 2021 में भी एंजल्स कर्व पूछा गया है। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट रन में होते हैं, एक लॉन्ग रन में होते हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करने भी दे दिया जा सकता है, या फिर इसको किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आपको कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इन शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करें या फिर प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आइसोक्वांट। आइसोक्वांट मैं आपको सिलेबस में दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हेयर आइसो क्वांट एनालिसिस टॉपिक है, यूनिट है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में है। आइसो क्वांट एनालिसिस एक टॉपिक है जिसके अंडर आइसो कॉस्ट लाइन आता है। तो यहाँ से ये है, कभी कभी आइसो क्वांट ही पूछा जाए। अगर आपको आइसो क्वांट पूछा जाए तो आप आइसो क्वांट कॉस्ट लाइन को भी डिस्क्राइब कर दें, इससे आपके आंसर्स की लेंथ बढ़ जाती है और कुछ नहीं। अगर आप पढ़ के जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर सिर्फ आइसो कॉस्ट लाइन पूछा जाए तो सिर्फ आइसो कॉस्ट लाइन को डिस्क्राइब करना है, आइसो क्वांट को बीच में नहीं लाना है। अगर आइसो क्वांट पूछे तो ही आइसो कॉस्ट लाइन को डिस्क्राइब करना है, कंफ्यूज ना हो। आइसो क्वांट के अंडर आता है आइसो कॉस्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी एवरेज कॉस्ट है, एमसी मार्जिनल कॉस्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन है AR, MR एंड TR। AR, MR और TR में भी रिलेशनशिप्स कई बार पूछते हैं, कभी कभी शॉर्ट रन में, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, कभी कभी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में सेकंड पार्ट में पूछ दिए जाते हैं। तो देख लीजिएगा एक बारी। ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू है। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंशिएट करने आ सकता है। स्टैटिक इकोनॉमिक्स एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करने आ सकता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट करने आ सकता है। कभी कभी ये तीनों ही एक ही क्वेश्चंस में आ जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने, इसको डिफरेंशिएट करने, इसको डिफरेंशिएट करने और इनके सिमिलैरिटीज को भी बताने के लिए, या फिर कभी कभी डिस्क्राइब करने के लिए आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, तो इस पे तो पक्का नज़र डालें। बाकी मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को बताऊंगी जो 6 सालों में रिपीट हुआ है। और वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि आपको, अगर आप वही क्वेश्चंस पढ़ ले, वो 10 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, आप अगर उन 10 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको पूरे सिलेबस को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वही 10 क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। सो
Thanks for watching and have a nice day.